वेलकम टू बसकर। मैं हूं अली सलमान और मेरे साथ मौजूद हैं चार खूबसूरत लोग जिनका मैं आपसे तारुफ करवाऊंगा। अगर पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, जिसमें 700 किलोमीटर की अप्रोक्सीमेटली एक समंदरी पट्टी है जो गवादर से लेके कराची, पोर्ट कासिम और आगे फिर बहुत आगे तक जाती है। मगर हम वो बदनसीब कौम है अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने आज तक अपनी उस डेप्थ यानी कि जिसको हम ड्राफ्ट ऑफ वाटर कहते हैं, हमने उसका फायदा नहीं उठाया। इसमें बात करेंगे बिकॉज आज हमारे जो मेहमान हैं उनको इसके बारे में बड़ी नॉलेज है। सालेको मुस्तफा, आपकी आंख में कोई चला गया, एक जानवर का बाल जाता है जिसका नाम शरई तौर पे मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैंने देखा था बिल्लियां तो हमारे पास हैं। क्या आप किसी कोने में तो नहीं गए थे, या आपको कोई किसी कोने में शहजाद ने ले जाके आपके कान में खुशी तो नहीं की? क्योंकि कुछ देर पहले वो साइमा अल मारूफ सारा को जहरा के बारे में कुछ बताते हुए वहां कोने पे गए थे। ये तेरी शब सुना रही है, तेरी सुबह का फसाना। वाह वाह वाह, नानी कह रही थी फोन आएगा फ्रॉम योर नाना। मैंने कहा था कि मुझे आपकी कान से थोड़ा काम है, इन्होंने गलत सुन लिया और मुझे पीछे ले गए। चलें, एज लॉन्ग एज आप लोगों का बाहमी इत्तेफाक से काम मेल जोल से चलता रहा वो बहुत अच्छा है। और बाहमी इत्तेफाक और कान के मसाइल से दिमाग में डॉक्टर साहब आते हैं। आखिरी दफा आप किसी डॉक्टर को दिखाने कब गई थी? डॉक्टर साहब यूनुस भट्ट साहब को छोड़ के, या आपको डॉक्टर देखने कब आया? नहीं, देखने तो नहीं आया था, मैं दिखाने गई थी। दिखाने गई थी। आप अरेंज मैरिज पे बिलीव करती हैं, लव मैरिज पे? लव मैरिज। लव पे। आपकी लव मैरिज क्यों नहीं हुई थी? मेरी लव ही हुई है। मुंडे ने अरेंज किया था, तुसी तो गए तो सिर्फ कम करना। ये भी एक बड़ी दुख भरी रोमांटिक दास्तान है जिसपे हम डिटेल में बात करेंगे जब साडा डॉक्टर क्लिनिक आ जाएगा। दुश्मन हर कोई, मोहसिन कोई कोई। अल्लाह ऐसे एहसान से सारों को बचाए। यहाँ एक ही मोहसिन है। प्लीज वेलकम डॉक्टर यूनुस। डॉक्टर साहब, इनको भी बताए कि जब दो मुहज्जब परहेजगार हाजी टाइप लोग सूट पा के आए हों, सीटियों से परहेज करें। अच्छा, टोल में जान सीटी जो है ना, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। बताएं ना सर। ये पहला टूल है जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हुआ। आज हमने कम्युनिकेशन में पत्थर के दौर में लोग दूसरों को हिफाजत के सिग्नल पहुंचाने के लिए कि कोई खतरा है या कोई और कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ आया, लड़कियों को मुतवज्जा करने के लिए सीटी का सहारा लिया जाता था, और जिसके बाद जब वो घर वाले उसके पकड़ लेते थे सीटी बजाने वाले को, तो फिर सिटी गुम हो जाती। गुम, हाँ, ये हमारा नौजवान। सर देखिए, अजीब बात है वैसे कि जब जबान नहीं थी, पत्थर का दौर था, लोग सीटियां बजाते थे, फिर जबान आ गई, अब लोग पत्थर मारते हैं। असल में ये जबान का जो इस्तेमाल है ना, लोग इसको मुनासिब तरीके से करने से जब इतना बरसते और जबान से कोई ऐसी चीज स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। हमारे यहाँ डॉक्टर, इनके अलावा भी उनका नाम है इजाज, वो जबानदानी पे उन्होंने बकायदा टेड टॉक शुरू की हुई है जिसमें हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका पहला एक्सपोजर पाकिस्तान टेलीविजन, आपको कब एहसास हुआ कि आप लिख सकते हैं और उसके बाद वो जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? देखिए, लिखने का तो मुझे शुरू से ही शौक था। वो तो मैं शायद बता भी चुका हूँ कि मैं रोता नहीं था, मैं लिखता था। और वो आप अपनी वो फीलिंग्स ट्रांसलेट, जो भी फीलिंग होती थी मैं लिखता था। जब मैं ऐसा रोना था जब मैं उसको फाड़ता था ना, तो मुझे लगता था मैंने रो लिया। वाह वाह वाह। तो मैंने अपने कलम से रोने का काम लिया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि यार रोना बहुत है क्या दुनिया में, तो हमें मजा लिखना चाहिए, लोगों को खुश रखना चाहिए, खुश करना चाहिए। वाह वाह। डॉक्टर साहब, आपको लिखने का जो शौक था, आपको ये कब पता चला कि औरों को पढ़ने का भी शौक है? ये मुझे अभी तक नहीं पता चला। देखो, मेरे दोस्त पढ़ने और पढ़ने में थोड़ा सा फर्क होता है। बल्कि अब कोई कहे ना कि मैं आपकी किताब जो है वो पढ़ता हूँ या पढ़ी हुई है, तो बकायदा उसका शुक्रिया अदा करने को दिल करता है। नहीं, वो जब अली सलमान ने आपको कहा कि इन्होंने आपकी किताबें पढ़ी है, तो आपको शर्म भी आई? नहीं, तो मैंने कोई यकीन कर लिया। यार, ऑन अ सीरियस नोट, माय सन व्हेन ही वाज अबाउट 11 और 12, वो मैं अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। मैं रात को देखूं उठ के जाके ना तो बाहर खड़ा हो जाए, एंड ही इज एक्चुअली टॉकिंग। 2 दफा तो मतलब जो वो हुआ ना, तो अब उसकी आंखें भी बंद है। तो पहले तो मैं डर गया, देन आई थॉट इट्स स्लीप वॉक, तो मैं हाथ पकड़ के आराम से लेकर आया, लिटा दिया। दूसरी दफा फिर आई हैड अ फ्रेंड लाइक डॉक्टर साहब, तो मैंने मशवरा किया, कहते हैं फिक्र नहीं करो, स्लीप वॉक है, बट टाइम खुद ही ठीक हो जाता है। वो हो गया, लेकिन उसका मुझे फायदा हो। 2 दफा फिर मैं भी इस तरह बाहर निकल गया था, मैं तो नींद गया था, मैंने नहीं पता। ये वो जेनेटिक है जो बच्चों से बाप को लगती है। तो इससे बच्चों से बाप को लगने वाली बीमारियों से मुझे याद है हमारे आज के मेहमान बड़े जबरदस्त हैं। अब टाइम आ गया है, गेस्ट इनके बच्चे हैं, यानी जिस तरह आपने, हाँ, देखने में लगता है कि इनके अपने भी हैं और माशाल्लाह बेतहाशा हैं। क्या उनका ताल्लुक शो बिजनेस से? वो ही बिलीव्स इन शो बिजनेस, यानी कि इसका मतलब पॉलिटिशियन है। ये वो सियासतदान है जो खाते हैं वो दिखाते हैं, वो कोशिश भी करें तो नहीं रोक सकते, नजर आता है। खाते भी हैं और लगाते भी हैं अपने पे।
उनको बैठाना हो तो 2 बंदों को उठाना पड़ता है। वो अगर नहीं बैठ उठेंगे तो ये उठा दिए जाएंगे। अच्छा, अगर ये क्या ये वो सियासतदान है जिन्होंने बहुत सारी शादियां की? कौन सा सियासतदान है जिसने बहुत सारी शादियां नहीं की? बहुत सारे हैं। तारीख गवाह है, अभी पीछे मुड़ के देखो, 3-3 4-4 डाले थे एंड फिर दे भाई ने। अच्छा, ये वो सियासतदान है जिनका इतना रोब दबदबा है कि उनकी तस्वीर दिखाकर बंदे को हैंड्स अप किया रहता है। बहुत करीब है आप, बहुत करीब है। अच्छा, ये वो तो नहीं जिनको टीवी शोज में इसलिए नहीं बुलाया जाता कि वहाँ जो कोई लड़की खूबसूरत हो तो उसको प्रपोज कर देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ताकीद नहीं करते। क्या ये वो है, वो शख्स है जैसे वो आम जिंदगी में टीवी पे भी बिल्कुल वैसी है? ये मैं डर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आज भी वो वैसे ही हो, इसलिए मैं बगैर ताकीर किए हुए बुला लेता हूँ क्योंकि आप सारे पहुंच चुके हैं। सो गर्ल्स एंड बॉयज, डॉक्टर साहब आप लोग यूर स्पॉट ऑन, मतलब इससे ज्यादा इतनी जल्दी कोई गेस कर नहीं सकता था। आप सबकी तालियों में तशरीफ ला रहे हैं पॉलिटिशियन, अ मैन ऑफ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी, प्लीज वेलकम जनाब नबील कबोल साहब। ये इसकी जो है ना, ये छिछोरी हरकतें ये छिछोरी हरकतें कभी नहीं छोड़ी। आपको देख के खुशी है। थैंक यू नबील भाई, ये आप आ रहे थे ना, तो ये लड़की खुदा की कसम खा के कह रहा नहीं बोलती, कुछ बोल रही थी। बोलो क्या कह रही थी, क्या कह रही थी आपको देख के? मुझे देख के आपको देख के खुशी में सी क्या बता रहे हैं? खुशी में। अच्छा, खुशी ये में। आप इनको बता रही हैं कि मुस्तफा इनको देख के खुशी में सीटियां बजा रहे हैं। अच्छा, मैं और नबील भाई एक ही पार्टी के ना। हम लोग एक ही पार्टी के और हम लोग एक ही लाइन के हैं। इन्होंने किसी टेलीविजन शो में ये बताया भी था कि एक साहिबा है जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, ये प्रपोज कर रहा था, ये करने वाले थे एंड ही वाज अबाउट टू गेट मैरिड, बट ठीक है, ये पर्सनल लाइफ से हम लोग आगे चले गए, बातें आगे चली गई। नबील भाई, आप स्टेट मिनिस्टर फॉर पोर्ट एंड शिपिंग में आपने जाके गवादर का इनॉग्रेशन भी किया। मैं आई कुड बी टोटली रॉन्ग, मेरा हमेशा से बिलीव रहा है कि गवादर जो है वो चीनियों के लिए है, बिकॉज वो सिंकियांग तक कनेक्ट होता है। जब आप उसको पंजाब जो मेजर कंज्यूमर है कनेक्ट करेंगे, पाइपलाइंस डालेंगे, तो वो जो पाइपलाइन का मॉलिक्यूल का टैरिफ है वो इतना ज्यादा होगा कि सब्सिडी देते देते मार खा जाएंगे। ये वजह है कि गवादर डेवलप नहीं हो रहा है, ये कुछ और फोर्सेज हैं एंटी जो पाकिस्तान को डेवलप नहीं करने देते। नहीं, ये तो आपने एक टेक्निकल बात की। हाँ, वो टेक्निकल कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं समझता हूँ कि ग्वादर इस वक्त इंटरनेशनली सबके नजर है। अच्छा, खटक रहा है, खटक रहा है, और ग्वादर इसलिए खटक रहा है बिकॉज जियोग्राफिकल अगर आप देखें, बिल्कुल है, उसकी वजह से जो है ना वो खटक किसको रहा है, वो बड़े सुपर पावर ऐसे ही है। फायदा क्योंकि चाइना उठा रहा है, तो दूसरे सुपर पावर जो है ना, ये मतलब 2 सौतन की लड़ाई ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब वो 2 सौतन किस तरह एक दूसरे एक्सेप्ट करे, वो एक्सेप्ट नहीं करते तो कोई ना कोई दंड करते रहते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बताऊं कि कुछ भी कर ले, ये तय है कि ग्वादर को डेवलप होगा, और जब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जो कि अब तैयार होने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि फिर काफी चीजें जो है ना अपनी जगह पर आ गई। हमारा नबील भाई सेगमेंट है बोलती तस्वीरें, वो आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आपके दोस्तों की, और आपने देखना है कि उस पिक्चर में क्या हो रहा है। दिखाएं जी पहली। ये बदमाश कौन है? नबील भाई, इस पे आप आखिर में बोलेंगे। ये मुस्तफा, ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ये मेरे ख्याल में नबील भाई पे ड्रग का केस बना था असली। ये यकीनन किसी केस की समाप्त के दौरान है। मुझे तो और ये जो वकील है, हाँ, सर यही है गैंग वो आपका? गैंग ऑफ वासेपुर। ये हाई कोर्ट का, सिंध हाई कोर्ट का, मेरे ऊपर एक झूठा केस डाल दिया था मर्डर का, वो बेल करवाने गया था। जो हमारे जस्टिस साहब थे, उन्होंने मुझे देख के ही कहा, बोला यार बेल लेने क्यों आए, बाहर से ही ले लेते, अंदर क्यों आए? तो मुझे बाहर से इन्होंने बेल दे दिया। वही मैं कह रहा हूँ, तस्वीर देख के ताज्जुब हो रहा है कि आपने भी कभी कानून का रास्ता लिया है। मजबूरी है, देखे शेर सर्कस में मजबूरी में काम करता है। आपने सर्कस में शेर को देखा है ना, शेर जंगल का बादशाह होता है, लेकिन बेचारे को पिंजरे में डालो तो वही शेर सर्कस में गुलाटियां खाता है। तो कभी कभी हमें भी जो है ना सर्कस का शेर बनना पड़ता नबील, वही वाली बात है, पैसा है उस काम में, इज्जत नहीं है शेर की, आगे इज्जत नहीं है। शेर जो कुलारियां खा रहे हैं, आप शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं वो तो आपको बोला कागज का शेर है। यहाँ क्या राजो न्याज हो रहे हैं नबील भाई? ये मौलाना पूछ रहे कान में रात कैसे गुजरी। कितना गुजारी है ये रात में? ये मेरे ख्याल में वही लतीफा सुना रहे जो नबील भाई ने मुझे सुनाया था। तो वो हंस क्यों नहीं रहे? क्योंकि लतीफा पूरा नहीं हुआ। ये तो तुम ये कहना चाह रहे हो नबील भाई की दोस्ती और दुश्मनी दोनों जान का खतरा? मेरे ख्याल से कह रहे हैं फंस गए, हुकूमत खान साहब को ही चलानी जानी उन्हीं के चाहिए। पास रहने देते। बिल्कुल सही कह रही हैं आप डॉक्टर साहब। फिलहाल जितना सीरियस है
वो ये कह रहे हैं कि आपको किसी ने गलत बताया कि हमने आपको कुर्बानी का बकरा बनाया। पाकिस्तान का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन है? बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा, पिंडी में डिसाइड हो गया, फाइनल हो गई ये हर जगह डिसाइड हो। पिंडी में ईद का चांद नजर आ गया। देखिए बात ये है कि हम हमारे जो वोट बैंक है ना वो शुरू पिंडी से होता है और कराची तक आता है। अच्छा नबील भाई, ये जो कराची एयरपोर्ट है ये तो आपकी जमीन पे बना हुआ है, हमें पता है। ये बिलावल हाउस किसी जमीन पे बना है? इसी तरह देखो ये किसी चैनल में नहीं रहते, एक बात देखो किसी चैनल में नहीं रहते, हर शो से निकाले जाते हैं। सिर्फ क्यों? ये जुबान अपनी गलत जगह इस्तेमाल कर रहा है। सारे मैंने इसको इतना समझाया है, मैंने इसको कहा, मैंने कहा मेरा बेटा, मेरा भाई, तू अपनी जुबान सही जगह इस्तेमाल कर। ये गलत जगह इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से जलील तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना इसको रुसवाई होती है, ये हर शो से निकाला जाता है। और अपने साथ अपने भाई को भी मरवाता है, खालिद भट्ट को। और इस शो से भी अगर तुम्हें निकलना है तो फिर तुम और जरा पूछो ये जमीन किसकी। पूछो तुम्हारा पूछो, अभी नहीं पूछे, अभी काफी बहुत ही रोज आज यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का। इस ब्रेक में नबील भाई वीडियोस बना रहे हैं, पता नहीं वो सोच क्या रहे हैं, मगर जो हम सोच रहे हैं वो हम ब्रेक में देखेंगे कि क्या हम गलत तो नहीं सोचते। बस कर हम लोग मिलते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बस्कर। मैं अली सलमान, हमारे साथ है नबील गबोल साहब। और मैंने डॉक्टर साहब को जिंदगी में कभी इतना मुस्कुराते हुए नहीं देखा। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, व्हाट अ लाफ वी गेट इट। नबील भाई, आपने मोहब्बत में ज्यादा धोखे खाए या सियासत में? वाह वाह वाह। देखिए सियासत और मोहब्बत दोनों एक ही चीज है मेरी नजर में। दोनों जो है ना, दोनों में धोखे खाए, लेकिन बात यह है कि दोनों को छोड़ता नहीं समझे, मतलब ट्रेन छूटता नहीं, दूसरे स्टेशन पे रुकता है फिर चढ़ जाता है। यानी जितना दफा गिरता हूँ इतनी दफा फिर चढ़ता हूँ। नबील भाई ने सियासी सर, एक धोखे सवाल मेरा हाँ है। वो आया सवाल आया, देखें सर एक सवाल है, क्या आपको मोहब्बत बार बार हो जाती है? नहीं, मुझे बार बार नहीं होती, अगर होती तो आपसे हो जाती। साफ बात है, पहली नजर में शादियां आपकी साफ बात है। चौथी शादी देखिए कब मेरी करें? नजर में मोहब्बत मुझे पहली नजर में हो जाती है। मैं आपको सच बात बताऊं, अच्छा। जैसे सपोज आप बैठी हैं, अगर मुझे आप पहले क्लिक कर गई ना तो मैं जरूर आपके पीछे आऊंगा, और अगर नहीं क्लिक गई किया आपने मुझे तो मैं आपके पीछे नहीं आऊंगा। ये तुम्हारे लिए वार्निंग है, हमारे लिए इन्फॉर्मेशन। तो मोहब्बत मुझे पहली नजर में हो जाती है। आखिरी बार पहली नजर में किससे मोहब्बत हुई? अभी परसों। किससे? किससे? ये नहीं अब सब तो नहीं बता सकते। अच्छा, हमने सुना था कि नबील भाई को जब मोहब्बत में नाकामी होती है तो ये दाढ़ी रख लेते हैं। तो अब बहुत अरसा हो गया ये बगैर दाढ़ी के हैं, उन्होंने कोई और कामयाबियां चल रही हैं। माशाल्लाह अभी तो बहुत कामयाबी चल रही है, और कामयाबी देखे ना आपके अपने हाथ में। अगर आप अपने, जैसा शहजाद ने जो बात की, इम्प्रेस मार्केट में घूमता था, जिस चक्कर में घूमता था वो, अगर आप उस चक्कर में पड़ जाओगे तो आपको मोहब्बत में भी जिल्लत मिलेगा। वाह वाह तो अगर आप मोहब्बत में जलील होना चाहते हो, आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ जो मोहब्बत को समझते हैं कि देखे आजकल मोहब्बत जो है ना, अब मेरा पेट दिख रहा है कैमरा में? नहीं दिख रहा है ना। अब मुझे बता, मैं कोई शाहरुख खान हूँ? किस लिए मेरे पीछे आएगी कोई? आपने जो ये अंगूठी पहनी है ना, दम करा के इसकी वजह से। ये जो है ना, हमें दम वम करवा के अपना काम निकलवाना फर्क ये। अच्छा फिर भी एक हमारा सेगमेंट है बस कर। आपको बहुत, जैसे भी आपने कहा वीडियो चला रहे हो बस कर दो उसको, जो आप मेरी वीडियो नहीं है, किसी एक न्यूज एंकर को कहना पड़े बस कर, किसको कहे? इन दो को तो आप कह चुके हैं, मेरे छोटे भाइयों को, लेकिन न्यूज एंकर कौन से? ये मैं काशिफ को कहूँ, काशिफ बासी को। वाई? तो बोलता हूँ रियली? लेकिन वो कभी हमने देखा वो दायरे तहजीब से नहीं हटता। नहीं, कभी हट जाता है, कभी मतलब देखे मैं पहले दिन से शो कर रहा हूँ। हाँ। अब मैं शो में इतना ज्यादा ट्रेंड हो गया हूँ डॉक्टर साहब, कि आप खुद सोच रहे होंगे कि ये हर बात का जवाब दे पा रहे हैं। माशाल्लाह। ओहो। वो इसकी रीजन ये है कि मुझे मतलब बाकायदा, मतलब इतने सालों से मैं लगा हूँ इस काम में, तो एंकर्स का भी मुझे पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। गेम कौन सी इसको कहेंगे बस कर? गेम हाँ, मतलब क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है। बस करके मैं स्क्वॉश प्लेयर रहा हूँ पर माशाल्लाह पूरी जिंदगी। हाँ। ये अभी वजन इसलिए मेरा बड़ा है, छोड़ दिया सारे छोड़ दिया ना। हाँ। तो जो स्क्वॉश प्लेयर जहांगीर भाई की बड़ा तरह। फिट होता है। हाँ माशाल्लाह। आप जहांगीर खान भी इसी तरह। आप अगर स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, अगर आप स्पोर्ट्स छोड़ देते आपका वजन बढ़ जाता है। लेकिन कोई ऑल्टरनेट स्पोर्ट तो आप करते होंगे ना? वो है ना। अच्छा, लेकिन वो वजन नहीं करता। वो है लेकिन उसका नाम अजीब सा है। अच्छा ठीक है। पीपी। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। नॉट पीपल्स पार्टी। नो स्पोर्ट्स।
अच्छा अब लियारी के हालात कैसे हैं वैसे बताएं थोड़ा। हाँ, जबरदस्त। अभी लियारी के हालात के ऊपर मैं हमेशा अपने हर शो में कहता हूँ कि मेरी गारंटी है कि आप डीआईजी कराची के ऑफिस, एआईजी कराची का ऑफिस जाए, आईजी का ऑफिस जाए, उसको कहे कि पूरे थानों का आप रिपोर्ट निकालें, सबसे कम क्राइम इस वक्त लियारी के चारों थानों में। मैं हाजी बाबा के वहाँ ग्राउंड पे एक जमाने में बॉक्सिंग करने जाता था। फर्स्ट ऑफ द टाइम्स यू वुड फील सेफ। हाँ, डूज एंड डू नॉट हर जगह है। कौन सी एक्ट्रेस है जिसको कहेंगे बस कर? लंबी लिस्ट मुश्किल सवाल आ गया। आपने जो बसकर का बोला है ना, मतलब वो तो जाहिर है फिर मैं बाबरा शरीफ को बोलूंगा तो उसकी उम्र इतनी हो गई है, लेकिन बसकर का मतलब ये है कि देखे मैंने एक, आपको रीमा बड़ी पसंद है, मैं ये तो पता। हाँ, उसी पे मैं आ रहा था। रीमा, आई थिंक शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल Graceful now. पर्सन, यस, नॉट एन आर्टिस्ट बट अ ब्यूटीफुल पर्सन। Yes. आई थिंक कि इंडिया में भी कोई इतनी नहीं है, ब्यूटीफुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल होगी रीमा मेरी नजर में। कौन से सियासतदान को कहेंगे कि यार नवाज शरीफ ओके हाँ, प्राइवेट बढ़िया घर बैठे, शहबाज शरीफ काम चला रहा है उसकी जगह। लेकिन वो सही चला रहे हैं काम, बिकॉज आप नहीं सही यार, सही तो देखो ना, हालात मुल्क के ऐसे हैं, सही चला रहे हैं, लेकिन ये कि टेम्पररी अब जाहिर है इलेक्शन होने वाले हैं इसी साल, तो अभी आप बड़े फर्म नजर आ रहे हैं इस साल। जब हम टीवी देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो हमें हमेशा नहीं, मेरे ख्याल में इलेक्शन हो जाए टाइम पे तो बहुत बहुत जरूरी है। टाइम क्या बनता है, अगस्त तक हो जाने से बेहतर है। अगर एक साल उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो और डिफिकल्टीज पैदा होंगी। इलेक्शन होने चाहिए मेरी नजर में। लेकिन आप जिस तरह भी कह रहे हैं, कोई पार्टी एट द स्टेक ऑफ देयर पॉलिटिकल कैपिटल कॉम्प्रोमाइज करके तो नहीं करेगी ना। वो चाहेंगे कि जरा चीजें स्ट्रेट लाइन हो जाएं, हालात। आई थिंक स्ट्रेट लाइन हो चुकी है, मजीद और 2 महीने में और स्ट्रेट, और IMF का भी 9-10 का इशू 15 दिन में हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आई थिंक हालात इलेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं। और अल्लाह करेगा मुल्क के हमारे लोगों के लिए, अवाम के लिए आसानियां हो, बहुत आसानियां होगी, आपको रोजगार मिलेगा, आपको नया चैनल भी मिल सकता है, ठीक है, अगर इस चैनल से निकाले गए तो। लेकिन आपने ऐद किया कि जुबान सही जगह इस्तेमाल करूंगा, तो आप नहीं निकाले जाओ। मुझे निकालेंगे, मैं कॉल कर दूंगा आपको। आप नबील में बता देना कि सही जगह जुबान कैसे इस्तेमाल करें। ये मतलब हमेशा सही भूल जाता जगह है। भी, मतलब उल्टी सीधी बातें करता है, मतलब ऐसी बातें करता है कि बड़े बड़े लोग। इमरान खान को नाराज किया उसने, बहुत सख्त नाराज किया। अब इमरान खान लकीर की वजह से नाराज है। अब ये जब लकीर निकालता है तो लकीर का फकीर इमरान खान को कहना चाहता है, वो कहीं और लकीर को लेकर जाता है। सही बात है, अब देखो हर आदमी की, मुस्तफा में खराबी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। उसकी सोच गंदी है। ये जो शहजाद बंदा बैठा है ना, मैं से दूसरी तरफ मिल रहा हूँ, इसकी सोच में कहीं और चला जाता है। तो ये अब इसके अंदर खराबी है या मेरे अंदर खराबी है? मेरे मुझे कहते हैं लोग, अब मेरे साथ बैठे, ये मेरा एक रिश्तेदार भी आया, ये कहता है यार खुदा के लिए सोच समझ के बात कर, तुम ऐसी बातें करते हो कि फिर हमें लोगों को जवाब देना पड़ता है। अब मुझे बता, मेरे आपके साथ कोई, नहीं, बिल्कुल नहीं, नबील। मैंने कोई गलत बात की नहीं, डॉक्टर लेकिन साहब, मुझे लगता है कि आपके घर में टीवी नहीं है। नहीं मेरे घर में टीवी है लेकिन मेरे घर में इज्जत नहीं। नबील भाई वो किस शादीशुदा आदमी के, पहले बता दे यार आप। नबील वो खबर चल रही थी कि एक एंकर ने एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत से शादी कर ली, वो आप तो नहीं है? नहीं अल्लाह वो का कौन है, शुक्र बताएं तो सही। वो शख्स है जो मोटरसाइकिल पे घूमता है बगैर शर्ट के और समझता है सलमान खान की बॉडी है मेरी, हालांकि उसकी बॉडी जो है अल्लाह माफी दे। लेकिन उसके साथ धोखा हो गया। उस मॉडल ने नहीं, उस एंकर ने 2 गाड़ियां निकलवाई उससे और इस्लामाबाद में एक बंगला निकलवा दिया। वाह वाह। बाद में उसको टाटा गुड बाय। मोटरसाइकिल में आइए कसौटी खेलते हैं, एक मोटरसाइकिल, एक सियासी शख्सियत, सी व्यू, सलमान खान की बॉडी। एक तो सियासी शख्सियत ने मेरी मोटरसाइकिल पे लेक्चर लड़ा था, वो तो कर नहीं सकता। सलमान खान की शक्ल वाला मोटरसाइकिल पे, ये तो आपने अली सलमान को डिस्क्राइब कर दिया मेरे पास इस्लामाबाद में घर, वाह वाह, आपके मुंह में घी शक्कर, मैं तैयार हूँ। मार्ली डेविडसन चलाते हैं। अच्छा, म्यूजिक अच्छा लगता है? आई लव म्यूजिक, रोमांटिक आप गाने आजकल हमारा, बल्कि मैं उसको बड़ा प्रमोट कर रहा हूँ। मुझे आपके लियारी का बॉय है। अभी हमने उसका रखा है अभी। आप को पता है कि हमारा लियारी यार बहुत ब्यूटीफुल सिंगर ही इज अ ब्यूटीफुल सिंगर और ये बहुत ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ऊपर और ये कोक स्टूडियो से मशहूर हुआ। इसका मैं बड़ा बैकग्राउंड मुझे पता है इसका, मैं जानता हूँ, मेरी काफी इसके साथ मुलाकातें अभी हुई अभी, और ये बहुत आगे जाएगा। ये मैं आपको बताऊं कि आतिफ असलम को पीछे छोड़ दिया। अल्लाह देखें, अल्लाह ताला जिसके जो नसीब है, अल्लाह इसका नसीब बहुत बड़ा है इंशाल्लाह। क्योंकि देखो वो नीचे से ऊपर बैकग्राउंड से तो बड़े उसने जो है ना रगड़े खाकर वो जो है इस मकाम पर। ये रगड़े वो वाले तो नहीं जो आप मुझे बता रहे थे, नबील भाई से पूछना, हैदराबाद में मिठाई की दुकान के पास रगड़े लगते थे। बता चुके हैं। अच्छा, वो बाद में बात करेंगे। तो नबील भाई हमारा सेगमेंट है म्यूजिक। उसमें हम गाना प्ले करते हैं, उसमें हम कोई वर्ड म्यूट कर देते हैं।
फिर ये आपके दो जुबानदानी करके बताएंगे म्यूटेड वर्ड क्या था आखिर। और ये वही आपका लड़का है, उसका ही गाना है। मैं इसको कह रहा था जुबान कंट्रोल करो, जुबान कंट्रोल करो तो कहानी सुनो मेरी जुबानी सुनो। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने जवाब दे दिया ना? सही दे दिया, ठीक है। कहानी सुनो मेरी जानी सुनो। बट व्हाट अ गुड सिंगर। थोड़ा सा इसकी वार्डरोब पे आप हेल्प करवा दें शहजादे। कहानी सुनो ऑडियो लीजिए, यही उसको डिफरेंट कर रही है। समर तो स्वाइल लग रहा है। हाँ, वो उसकी जो आवाज है और उसका जो लुक है वो सबसे अलग है। मैंने इसको लक्स अवार्ड्स में देखा, इसको बड़ा जबरदस्त ड्रेस करके भेजा हुआ था, बोट और टाई लगा के, जिसको कहते नहीं पता इसका क्या बैकग्राउंड है, बट अमेजिंग अमेजिंग। नबील भाई, जो आपकी पर्सनालिटी है, आप तो एक आइडियल पीटीआई के लीडर लगते हैं, तो आपने इस सिमत में जाने के लिए किसी ने नहीं आपको कहा जाके इधर भी? यार मैं बड़ा मजेदार बात बताऊं, मैं जब रिजाइन किया एमएनए, अब ये सीरियस टॉक्स पे आते हैं, जब मैंने एमएनए पे रिजाइन किया तो मुझे जाहिर है पॉलिटिक्स अपना जारी रखना था 2015 में। तो मैं चूंकि पीपल्स पार्टी में नाराजगियां थी मेरे लीडरशिप के को मेरे से भी थी, जाहिर है मैंने पार्टी छोड़ा। मैंने बहुत कोशिश की पीपल्स पार्टी में दोबारा जाने के लिए, लेकिन उनकी नाराजगियां थी, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इमरान खान से मेरी दोस्ती पुरानी थी, वी ऑल नो। हाँ, 2002 से हम लोग की हरकतें सेम है। हाँ, ये मैं आपको एलैबोरेट अगर आप करना चाहें, जो अगर देखें, मुझे नहीं पता आपका चैनल बैंड हो जाए या नहीं हो जाए। हमारा चैनल नहीं बैंड होगा, हम उसको काट देंगे। हाँ, फायदा क्या मैं इतनी बकवास करूं और आप काट दें? क्यों आंटी, क्यों आप तुम्हारा जिक्र आ गया, बीच में जवाब दो। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको आंटी बोला। मैं, आपका नाम अनिला है ना? आज अनीता है। आज क्या अनीता है? आज अनीता, वैसे सारा, लेकिन आज अनीता। अच्छा चलो, जो भी है। मैं जो है ना वहाँ पर इमरान खान को मैंने कहा 2002 से हम लोग दोस्ती, हम लोग साथ घूमते फिरते थे, हम लोग ने बहुत सारे काम साथ किए। तो मैं फिर गया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। शहजाद बड़ा खुश होता है चीजों से, ठीक है ना? तो मैं जब उनके आया, मुझे उससे कहा आप पीटीआई ज्वाइन कर लो। तो मैं तैयार हो गया, लेकिन इतने में मुझे कॉल आ गई बिलावल हाउस से कि आप आ जाए। तो मैं उधर जा रहा था और एक फोन कॉल आया और मैंने गाड़ी टर्न कर ली और मैं पीपल्स पार्टी में चला। छोटी सी ब्रेक, मुबश्शिर उस्मान भाई वाली, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के दौरान हमने नबील भाई से लियारी के हालात के बारे में पूछा। मैं इनको बता रहा था, मैं वहाँ हाजी बाबा के कैंप में बॉक्सिंग करने जाता था। बहुत निशान है आज तक मेरे पास, थोड़ा सा निशानों की भी बात करेंगे। आज तो कुछ लोगों के निशान बढ़ने वाले। यूनुस भट्ट साहब, आप कुछ नहीं बोल रहे, हालांकि आपने मुझे तबाह करने की बहुत कोशिश की। और मैं जब से इनको ढूंढ रहा हूँ, और ये शख्स मैं समझता था कोई 6 फीट का, कोई ऐसे मूछे वाला जो मुझे तबाह करने की कोशिश कर रहा है, ये वो शख्स होगा। मुझे ये बाहर मिले तो उन्होंने खुद अपनी तारीफ कराई, मैं डॉक्टर यूनुस भट्ट हूँ। तो मैं अच्छी तरह देखा, मैंने ये पहले तो मैंने अपने गैंग्स का सॉरी अपने मुंह से निकल गया। मुझे मेरे साथ लड़के आए थे लियारी के, मैंने इनको कहा जरा इनको मेरे साथ बोले कि आए बैठे गपशप चलेंगे, खारादर में चाय वाय पियेंगे। डॉक्टर साहब, आपका तो काम हो गया आज। अब बात ये है कि क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, ये नूर को आप कैसे जानते हैं? बताएं, नूर को आप कैसे जानते? और जानते हैं तो नंबर मिल सकता है। अभी जरूरत नहीं है, काम इन्होंने उतार लिया था मेरा। इसमें ये हुआ तो शो क्या ये किया था, इन्होंने एक बाकायदा एक सेगमेंट मेरा बनाया जिसमें नबील गबोल किसी को बनाया, जबकि वो शक्ल से नबील गबोल लग भी नहीं रहा था। मजे की बात है, ये मैं चैलेंज करता हूँ इनको, मुस्तफा वालों को भी, ये जो खालिद भट्ट वाले, ये मेरे जैसा कोई बना के दिखाए, ये खुद बन के नबील गबोल बताए। मेरे जैसा ये बन ही नहीं सकते, क्यों? जो चीज मेरे पास है इनके पास नहीं। कोशिश सही है ना? तो बात ये है कि ये जितनी कोशिश करें, ये मैं इनको चैलेंज करता हूँ, तुम किसी को मतलब मेरे रेप्लिका बना के आप पेश करो। इन्होंने किसी को मुझे लगा दी और नबील गबोल, अब वो ऐसा जबरदस्त इनकी एडिटिंग थी, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ उससे। वो नूर असली है, नबील गबोल कोई और बना है, और वो उसको प्रपोज कर रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है, और वो पता नहीं क्या जबरदस्त गाना भी एक चल रहा था उसके साथ। तो उसके बाद फिर मेरा जो है ना मार्केट वैल्यू गिर गया, लोगों ने असली समझा। आपको 10-15 साल लग गए उसको वापस लगने में, और पूरा 1 महीने तक मेरे को घर से खाना नहीं मिला। माशाल्लाह, घर भी तो आपके 3 है, कौन से? नहीं, शुरुआत इन्होंने बर्बादी की मेरी की, समझे ना, और उस दिन से अभी तक बर्बादी बढ़ रहा। उसके बाद जो है हमें फोन आ रहे थे कि नंबर दें, क्योंकि जो है अगर नूर के पीछे जा सकते हैं तो हमारे पीछे तो आएंगे। वैसे ये काम अगर आप शुरू पहले ही कर लेते तो अच्छा होता। मतलब देखिए, इस काम में इज्जत, देखिए मेरी बात सुन, इस काम में इज्जत नहीं है, पैसा बहुत। ये जितने शख्स यहाँ बैठे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ, जाहिर है आपको ये पैसे
ये क्या है, शोबिज़ क्या है, पैसा ही है ना, लेकिन ये साथ में इज्जत भी कमा है। जो काम आप कर रहे थे ना, वो मैं आपको इसलिए माना, उसमें इज्जत नहीं है, सिर्फ पैसा है। नहीं, वो काम जो था वो एक नेशनल लेवल का आप जो है पॉलिटिकल स्टार कर रहे हैं। हाँ, और उस वक्त जो थे जितने बड़े, वो मेरा भाई जो है प्रोड्यूसर है, हाँ, वो भी ये मजबूरी में कर रहा है, वरना इसको क्या जरूरत है बैठ के आपको हमें मिलाना। बाद में इनको पता है कि मैं आपसे एक नंबर लूंगा, फिर मुस्तफा से एक काम लूंगा, शहजाद से एक काम लूंगा, ये बाजी से एक काम लूंगा। आपका नाम क्या है? अभी रखा नहीं है। नहीं, मैंने नहीं। जहरा इकरा, जहरा जहरा नहीं, आप इकरा कह ले, वो अनीता है, वो इकरा, ठीक है। अच्छा, बट फिर घर से आउट नहीं हो सकता। आई कैन नॉट अफोर्ड नाउ एट दिस एज। मुझे अच्छी बात ये लगी कि वो आंटी से बाजी पे तो आ गई है अभी। हाँ, बाजी बेबी तक अभी टाइम लगेगा। अच्छा नबील भाई, आप बहुत सारे शोज में जाते हैं, लोग आपसे सवाल पूछते हैं, आप जवाब देते हैं। हमारा कोई उलट पुलट है, हम यहाँ पे जवाब बताएंगे और हम सारे गेस करेंगे इसका सवाल क्या होना चाहिए। तो हमारा पहला जवाब है जनाब, डॉक्टर साहब आप बताएंगे, मैं बताऊंगा। जवाब तीन है बार। तीन बार। तीन इसका बार। सवाल क्या होगा? और नबील भाई को उसका जवाब पता है, उन्होंने मुस्कुरा के बता दिया। 3 बार हाँ, कबूल। शादी लिए के तो- बाद कबूल है कितनी मर्तबा तुम्हारे कहना लिए तो हम पड़ता सारे है? कितनी दफा चाहती हो, हम सारे कह देंगे। आप बताओ। क्या कह रहे हैं? शादी के बाद सही कह रही है ना? 3 बार। नहीं, शादी के बाद 3 बार। कबूल है कितनी बार कहना 3 बार। पड़ता है? क्या कह रही है? क्या कहना पड़ता है? गबूल है। कबूल नहीं। सही कह रहा है। हाँ जी, देखो सही कह रहा नादिर है। की क्लास फेलो भाई, नादिर की दोस्त है। ये वार्निंग दे दी, वार्निंग शॉट आप देख थोड़े ले। चला देते हैं, कलरफुल है, ट्रेसर शॉट आ गया है। हाँ लड़की, 3 बार। वो कितनी दफा लोगों को एहसानमंद करेगा? मैं कहने वाली थी, शादी तोड़ने के लिए तलाक कितनी बार कहना पड़ता है? वाह वाह वाह। ये खातून एक्ट्रेस है नबील पे, बड़ी माशाल्लाह मशहूर। एक ड्रामे में गई, वो डायरेक्टर के साथ ना शादी का सीन था, सीन खत्म हो गया, उन्होंने कहा पैकअप होगा, उसने कहा मुबारक हो, उसने माशाल्लाह निकाह अपने फेरे पड़ा पड़ी के फारिग कर दिया। हाँ हाँ हाँ। नबील, असली में जी जी बिल्कुल, मतलब उसी के साथ हो गया सब कुछ। जी जी। ये हुआ, ये सच्चा वाकया है ना? असल सवाल है कि नबील कबूल साहब ने आज की तारीख तक कितनी बार शादी की? ऑफिशियली 3 3 बार। ठीक है नबील भाई, जवाब सही है। सवाल ये गिन रहे, 1 2 3 4, नहीं 1, ओहो 5, ओहो 1 2 3। ये जब तक गिनती जो है कंप्लीट होती है। नहीं, तुमको यार बताओ, ये डायरी निकाल कर मुझे याद नहीं है। और उस डायरी में देखना वैकेंसीज कितनी खाली है। अच्छा ये बताएं नबील भाई, आपके कमेंट्स, ये जो खान साहब के साथ ट्रेजेडी हुई, जो फायरिंग हुई और गोलियां लगी, इमरान इस्माइल साहब के कपड़ों से भी 4 गोलियां निकल आई, तो वो शिकायत कर रहे थे 2 मिसिंग है, तो ये बाकी कुछ हुआ था, क्या हुआ था? क्योंकि गोलियां तो हमने जब किसी को लगते देखी, वो तो लगती हैं, फिर वो चहलकदमी तो नहीं करती। वो अपनी जेब में जो गोलियां लेके रखता है, वो कहीं से निकलकर इमरान इस्माइल की जेब में चला गया, तो उन्होंने वो कहानी बना दी कि जी इमरान इस्माइल को गोलियां लगी हैं। वो लगी वाकई, क्योंकि वो जो गोली थी ना, वो व्हाइट कलर की गोली होती है, उसमें कपड़े वाली। उसकी गोलियां उसके जेब से निकली, तो उसने कहानी बना दी कि मेरी गोलियां जो मुझे लगनी थी वो लग गई इमरान इस्माइल को, और 4 छेद करके दिखा दिया। और वो छेद भी किससे था? वो साथ में जो उसका एक नहीं बड़ा बाल वाला, दाढ़ी वाला, उसका नेफ्यू है, बड़े जो भी बड़े वाला, वो आपको पता है जरा सूटा लगाने का शौकीन है, तो उसको बोला जरा 4 छेद कर दो, तो उससे 4 छेद से सूटा कर लगा के अपना, आप समझ रहे हो शहजाद, आप तो इस लाइन के बंदे हो, ये तो इस लाइन का बंदा है, तो उसको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। हमने सुना है कि इमरान इस्माइल के कुर्ता भी चेक किया। अब मैंने यूं पकड़ा था, जब आया था कराची वही पहनकर आया था, क्योंकि घबरा के भाग के कराची आ गया था। तो मेरा दोस्त है, मैं जरा उसके साथ ताजियत करने गया तो गोलियां लगी, तो मैंने जब उसको यूं पकड़ा, मैंने कहा उसका भी पेट मेरी तरफ निकला हुआ है, तो इतना टाइट था, मैंने गोलियां निकली कहाँ से? उसने कहा कि यार ये देखो ना 4 छेद है। मैंने छेद तो देख रहा हूँ, निकली कहाँ से? क्योंकि गोली जाती है तो निकलती भी है ना, निकलने का जगह नहीं था, वो अंदर ही कहीं पड़ा हुआ था। वो अंदर से बाहर फायरिंग हुई है, बाहर से अंदर नहीं फायरिंग हुई है। यहाँ लेते छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बस्कर। हमारे साथ इस वक्त हमारे सेगमेंट मोबाइल कोर्ट में मौजूद हैं मुल्जिम नबील गबोल साहब। जज साहब अगर आपकी इजाजत हो तो कार्रवाई शुरू की जाए। इजाजत है। नबील गबोल साहब, आप पहले हाथ उठाकर हल्फ लें कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं। मेरे ख्याल इसकी जरूरत नहीं है। नबील कबूल साहब जो भी हाथ कहेंगे उठा सच ही लेना। कहेंगे।
नबील कबूल साहब, आप 20 साल पहले भी ऐसे ही थे जैसे आप हैं। आप पर इल्जाम है आप कुछ भी खा लें आप मोटे नहीं होते। बात यह है कि मैं इतना मोटा नहीं होता हूँ कि मैं खड़ा नहीं हो सकूँ, खड़ा हो जाता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, ये गॉड गिफ्ट है कि जो मैंने कहा मैं स्पोर्ट्समैन। जी हाँ, ये बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं और उस स्पोर्ट्स के लिए जो भी ड्रग्स चाहिए होती है वो इनको पता है। तो आपको पता है ना, बूस्ट के लिए वो आपको मुझे एथलीट्स जो है वो जरूर वो पिल्स लेते हैं, तो मैं वो बूस्टिंग पिल्स है। ठीक। सर, आप पर इल्जाम है कि आपके घर में इतनी गाड़ियां हैं कि बच्चे गिनती उन गाड़ियों पे सीखते हैं। देखिए, गाड़ी मोस्टली किराए की है। अच्छा। वो मैं चलाता हूँ, जो जैसे शो करता है, कोई शो वाला आ जाता है तो किराए पे वो मंगाते हैं, तो कैमरे में सिर्फ दिखता है कि वो मेरी गाड़ी है। जब शो खत्म होता है वो वापस चली जाती है। जी, और जिनसे किराए पे ली हुई है वो आज तक पैसे ढूंढ रहे हैं। देखिए, मेरा वकील जो है ना, इसको हर राज पता है। अगर आपको नैब वालों को देना है, मुझे नहीं दे, इसको दें, इसको सब पता है मेरे पैसे। ये तो सर एंड में जज साहब डिसाइड करेंगे। सर, लोग जबान से गुस्सा करते हैं, आप पर इल्जाम है आप हाथों से भी गुस्सा कर लेते हैं। बात ये है कि देखे, मैं हाथ यूं भी कर लूं ना तो तीसरा हाथ चल जाता है। अच्छा, वो उसके लिए आपने एक अलग बंदा रखा हुआ है। हाँ। अच्छा, तो मैं खुद हाथ नहीं चलाता हूँ, आप बताएं। अब हाथों की बात नहीं है, ऐसा मशीन और वाइपर आ चुका है ना भाईजान। आपको पता ही है, इनको क्या पता है। इनको क्या पता है सर। सर, आप पर इल्जाम ये है कि इमरान खान साहब किसी को चाय पर बुलाएं तो मतलब होता है कि चाय साथ लेकर आना। आपको उन्होंने चाय भी पिलाई, पैटीज भी खिलाए, फिर भी आप पीटीआई में नहीं गए। आपको तो ये ख्वाब लगा होगा। नहीं, मुझे यकीन नहीं है। जब उन्होंने मुझे बुलाया, 2012 की बात है, घर पे दावत दी, समोसे, मिठाई, पता नहीं क्या क्या चीजें, और चाय पिलाया। बाद में मुझे कहा कि यू हैव टू ज्वाइन मी, कि तुम्हें मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें समोसे भी खिलाए और तुम्हारे को मैंने मिठाई भी खिलाई है। तब मुझे समझ आया बात कि ये किसी को चाय भी नहीं पिलाता है, और ये हकीकत है, ऐसी है, किसी को चाय नहीं पिलाया। हमने सुना है, लेकिन उन्होंने कहा आपने मुझे ज्वाइन करना है या मेरी पार्टी को ज्वाइन करना है? नहीं, मतलब हमारी तो आपको पता है ना, स्टैंडर्ड इमरान खान वाली है ना। अच्छा, दूसरी बात ये हाँ कि जितने भी लोग आते थे उनकी पार्टी में, सबको एक चीज का डर होता था कि उनकी ऑडियो या वीडियो ना आ जाए। मेरे क्लाइंट की तो अपनी खुद की बनाई हुई ऐसी वीडियोस हैं कि मतलब ना पूछें आप। वो रिलीज भी ये खुद ही करेंगे और डरेंगे भी नहीं, और ये भी कहेंगे कि ये मैं नहीं हूँ। बात सुनो, मैंने तुम्हें पैसे इसलिए नहीं दिया था कि तुम यहाँ मेरे जो है राज खोल, ठीक है ना। अरे इसको ले जाना, ले आ रही। सर, आपने रेहाम खान को शादी की ऑफर की, आप उसको इमरान खान से बचाना चाहते थे या रेहाम को खान से बचाना चाहते थे? बात यह है कि मुझे पहले ही इमरान खान की जो है ना, मुझे वो नजर आ गई थी, पता चल गया था कि उसके जो है ना बड़ा जबरदस्त एक प्लानिंग कर रहा था। तो मैं बच्ची को बचाने के लिए, मैंने कहा देखो, तुम मेरी प्रपोजल को मान लो वरना इमरान खान के हत्थे चढ़ जाओगे। वही हुआ, नहीं मानी वो, इमरान खान के हत्थे चढ़ गए। 1 साल बाद आई, कह रहे मुझसे गलती हो गई, आप दोबारा आओ अपने प्रपोजल लेके। मैंने कहा प्रपोजल एक ही दफा होता है, बार बार नहीं होता। जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आपका भी कोई प्रपोजल है तो वो दे सकते हैं। जी ठीक है। हमने सुना है कि आप लेडी लक पर यकीन रखते हैं। पहले शादी आपकी तो आप बाबा लाडला उस पे यकीन है। वकील साहब, दोबारा बोलता हूं, मुझे किसी और जगह ले जाना चाह रहे हैं आप, मेरे जो किस केस को सही प्लीज करें। आप पर इल्जाम है कि आप लेडी लक पर यकीन रखते हैं। मैं लेडी फिंगर पे भी यकीन रखता हूँ। वो तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। देखिए, लेडी फिंगर जो नहीं लेता है ना, वो कभी भी फिट नहीं रहता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेडी फिंगर जो है, जो हमारे उर्दू में क्या कहते हैं, प्लेजर पॉइंट्स। लेडी फिंगर, बिंडी। देखिए भाई जो है ना, लंदन से, वो बिंडी का बड़ा शौकीन था। बिंडी का बड़ा शौकीन था। तो उसने ही मुझे सिखाया कि किस तरीके से सुबह नाश्ते में बिंडी खाया करो, फ्राई। तो लेडी फिंगर जो आपने नहीं लिया जिंदगी भर, मुझे पता है। अगर आप भिंडी लेते आपका पेट इतना नहीं निकलता। आप पर इल्जाम दोबारा लगाते हैं कि आप लेडी लक पर यकीन रखते हैं। आपने पहली शादी की, आप एमपीए बने। आपने दूसरी शादी की, आप एमएनए बने। तो क्या प्राइम मिनिस्टर बनने तक कोशिश जारी रहेगी? देखिए, मुझे किसी जोशी ने कहा था अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो लेडी लक पर ज्यादा आप अपना यकीन रखें और चेंज करते जाएं। मतलब 6 महीना देखा, कोई फायदा नहीं हुआ, दूसरी कर दी। कोई ना कोई तो ऐसी लक लेकर आएगी जो मुझे ऊपर तक ले जाएगी। अब वो ऊपर भी ले जा सकती है, लेकिन वो ऊपर भी ले जा सकती है। इसका मतलब ज्योतिषी ठीक होते हैं, क्योंकि हमने किसी को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखा इस तरह लेडी लक की वजह से। लेडी लक की वजह से बना प्राइम मिनिस्टर। तो आज भी फखर से कह रहा है
कि मैं दोबारा बनूंगा। अक्सर सियासतदानों को घर के बाहर सिक्योरिटी चाहिए होती है। आप टीवी पर जितनी बोल्ड बातें करते हैं और जिस तरह आज आपने हमारे शो में भी की, आपको लगता नहीं कि घर के अंदर भी आपको सिक्योरिटी की जरूरत है? अब घर के लोग जो है ना आदी हो गए कि अब इस बंदे का क्या करें, इसको 40 साल तक नहीं समझे, अब फायदा ही नहीं है, तो उन्होंने मुझे समझाना ही छोड़ दिया। गॉन केस। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई ऐसी बात नहीं है, आप इजी होकर रिलैक्स होकर इनको बुला सकते हैं कभी कॉफी पे। आपके पास पायलट का लाइसेंस है, वो आपने इसलिए लिया कि जितनी तेज आप कार चलाते हैं इसके लिए आप पायलट का लाइसेंस जरूरी समझते हैं। बिल्कुल, मैं पायलट गाड़ी के लिए नहीं, मैं वाकई हवाई जहाज प्लेन उड़ाता हूँ। 300 आवर्स आपने किए? मैंने 300 आवर्स किए हैं। प्राइवेट पायलट लाइसेंस है मेरे पास। और कभी कभी जब मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ तो मैं अकेला निकल जाता हूँ पहाड़ों की तरफ और वहाँ पे प्लेन लैंड करके पूरे 6 घंटे वहाँ पे दरख्त के नीचे बैठता हूँ और फिर वापस आता हूँ। जी, कभी ऐसा हुआ कि आपका जहाज गया हो और आगे पेट्रोल ना मिला हो वापसी के लिए? नहीं, वापसी के लिए फिर मैं ये करता हूँ कि प्लेन को गदा गाड़ी पे लगा के वापस। लेकिन आप ये सोचें कि इनका कद जहाज से ज्यादा बड़ा है क्योंकि एयरपोर्ट खुद इनकी जमीन पे बना हुआ है। आपने दोबारा दूसरा कोई सवाल नहीं पूछना, एयरपोर्ट तक ही रहता है। सर, आप पर इल्जाम ये है कि आप असेंबली में यूं जाते थे, उस पर कब्जा करने के लिए आए। अब मेरी चाल ऐसी है, लोग समझते थे भाई आ गया, सब इधर उधर भाग जाते थे। मैं कहता भाई मेरी चाल ही ऐसी है, क्यों घबरा रहे हो? तो ये समझते थे कि शायद मैं स्पीकर को उठा के बाहर फेंक दूं और खुद की जगह बैठ जाए। और असेंबली थी भी लियारी के करीब। असेंबली की बात है। दैट इज ऑल माय लॉर्ड। अब गल बद गई है जज साहब। अब माय आप लॉर्ड प्लीज इनके हक में फैसला दीजिएगा, वरना पूरी गैंग और बाहर खड़ी है। अदालत ने इनके आने से पहले ही इनको बाइज्जत बरी करने का फैसला कर दिया था। ये जो सारा था ये सिर्फ टाइम पूरा कर रहे थे, तो इसलिए इसके साथ ही अदालत बर्खास्त होती है और मैं भाग रहा हूँ। हम इनको बाइज्जत जो है वो लियारी छोड़ के आएंगे। फैंटास्टिक नबील भाई, थैंक यू वेरी मच। आपसे पहली दफा मुलाकात हुई है, बट बाखुदा आपसे मिलके ऐसा लगा डॉक्टर साहब भी पहली दफा मिल रहे हैं। हाँ, डॉक्टर साहब आखिरी दफा भी मिल रहे हैं। नहीं, बट ऐसे लग रहा है जैसे यू नो। और आपसे इजाजत लेके खवातीन रोज रात पॉलिटिशियंस तो बहुत होते हैं, वादे भी बहुत करते हैं, उम्मीद भी बहुत देते हैं, दुनिया वैसे भी उम्मीद पे कायम है, लेकिन कुछ लोगों से मिलने के बाद कम से कम ये एहसास हो जाता है कि दिल के सच्चे और खरे हैं और वो जो कह रहे हैं दे मीन इट एक्चुअली। तो बड़े खुशकिस्मत हो गए लियारी के लोग जहाँ पर एक ऐसा लीडर है, और खुदा करे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर पार्टी में इस तरह के लीडर हो जो अपने लोगों के साथ इतना प्यार इतनी मोहब्बत रखते हो, उनका दुख फील कर सकते हो और उनके दरमियान उठ बैठ सकते हो। क्योंकि पिछले 10-15 सालों में जो हमारे पॉलिटिशियंस ने हमारे साथ किया, टफ टाइम्स आ रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर कोई नहीं जा सकता। मेरे 17-18 दोस्त जो खास पार्टी से 18 में कराची से सिलेक्ट होके गए थे, मैंने उनमें से बहुत सारों को देखा। खैर वो तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बकौल नबील भाई के, वो तो काउंसिलर भी शायद इत्तफाकन बन सकते ना बन सकते, तो उन लोगों से दरख्वास्त है बस कर दें, और अगर अवाम की खिदमत करनी है तो पहले वो खिदमत वाला जज्बा लें एंड देन गेट इनटू पॉलिटिक्स। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।